नमस्कार चिलगुजो। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई नई वीडियो में। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे होगा कलयुग का अंत और क्या क्या हरकतें होंगी घोर कलयुग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो यार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल पे पहले से ही स्ट्राइक पड़ी हुई है और यार व्यू नहीं आ रही चैनल पे, तो चैनल डाउन चल रहा है यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। तो मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपया गौर से सुनिए। जब कलयुग की शुरुआत हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर इसका प्रभाव रोकने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने के बाद कली ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। फिर कली राजा परीक्षित के दरबार में गया, परंतु राजा परीक्षित के दरबार में कली प्रवेश न कर पाया। कली ने राजा से प्रवेश करने की अनुमति मांगी और कहा, यह तो मेरा अधिकार है, क्योंकि एक युग के अंत के बाद ही दूसरा युग शुरू होता है। परीक्षित ने अनुमति देकर एक शर्त रखी कि कली सिर्फ उन जगहों पर रह पाएगा जहाँ जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा, अधर्म ये सारी चीज़ें हो। कलयुग की आयु कुल मिलाकर 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिनमें से अभी 2025 में कुल मिलाकर सिर्फ 5,125 वर्ष ही बीते हैं। ये 4 चरण में बांटा गया है। पहले चरण में इंसान की आयु 100 वर्ष होगी, दूसरे चरण में 70 वर्ष ही रह जाएगी, तीसरे चरण में इंसान की आयु 50 वर्ष और चौथे चरण में सिर्फ 20 वर्ष ही रह जाएगी। और इस चौथे चरण में युवा अवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कलयुग में भाई बहन माँ मर्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, हर तरफ पाप ही पाप होगा। और जो लोग थोड़े से भगवान पर विश्वास करते हैं, धर्म की पूजा करते हैं, वही लोग जी पाएंगे, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से जिएंगे और उनका पापी लोग बहुत बुरा हाल करेंगे। फिर गंगा नदी लौटकर वैकुंठ धाम लौट जाएगी और कलयुग के आखिरी चरण में सारे देवी देवता, सारे मंदिर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। कलयुग अपनी चरण सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि अवतार जन्म लेंगे। वह कलि पुरुष के सहित कलयुग के कलि राक्षसों का विनाश करेंगे और कल्कि भगवान के साथ 7 चिरंजीव भी होंगे और कल्कि अवतार के साथ घोड़ा भी होगा जिसका नाम देवदत्त। तो ये सब सेना कल्कि भगवान लेकर कलि पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। तो कलि पुरुष की भी अपनी खुद की सेना होगी, जिसमें खतरनाक से खतरनाक राक्षस होंगे। सबसे खतरनाक राक्षस उनमें कोक और विकोक होंगे। ये अपनी दृष्टि मात्र से ही एक दूसरे को जिंदा कर सकते हैं। वरदान इन लोगों को भगवान ब्रह्मा जी से मिला था। उमा महेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। कहते हैं कि जिस दिन कलयुग का अंत होगा उस दिन नंदी जी की ये मूर्ति जिंदा हो जाएगी। फिर नंदी जी खड़े होकर तेज हुंकार भरेंगे, जिसकी आवाज काशी तक जाएगी। तब भगवान शिव यहाँ प्रकट होंगे और कल्कि अवतार को उनका घोड़ा और तलवार सौंपेंगे। कहा जाता है कि जब नंदी जी तेज हुंकार भरेंगे तो मंदिर के आसपास के गुफाओं में से ढेर सारे घोड़े निकलेंगे और उन्हीं में से एक भगवान कल्कि का घोड़ा देवदत्त भी होगा। फिर कल्कि भगवान कलि पुरुष का अंत करेंगे और फिर पृथ्वी पर 12 साल तक लगातार वर्षा होगी। उसके बाद मानव जाति से बनाई गई हर एक वो चीज़ मिट जाएगी जो मानव जाति ने बनाई थी, जैसे कि टावर, बिल्डिंग्स, वो सब चीज़ें मिट जाएगी। और फिर 12 सूरज एक साथ उगेंगे और फिर एक बार सतयुग की स्थापना होगी। अगर आप भी इस सतयुग में जन्म लेना चाहते हैं तो इस जन्म में आपको पुण्य करना पड़ेगा, और तो आपको भी इस जन्म में पुण्य करना पड़ेगा। तो आपको सतयुग में आपके इस जन्म के परिजनों के साथ, आपके कुल के साथ जन्म मिलेगा और आप भी कलयुग में जी पाएंगे। तो शेयर कर दीजिए ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ में। तो पुण्य कमाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री महाकाल, हरि ओम, राधे राधे राधे।